तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर की फाइट डेथ रैलम के अंदर डेथ गॉड से हो रही होती है, जहाँ पे साइनर का कोई भी अटैक डेथ गॉड के ऊपर काम नहीं आ रहा था। यहाँ पे साइनर समझ नहीं पाती है कि आखिर इस डेथ गॉड की पावर का सोर्स है क्या। यहाँ तक कि साइनर अपने 7 एब्सोल्यूट ऑफ डेथ के 6 फॉर्म पाथ ऑफ डेथ स्लैश अटैक तक का इस्तेमाल करती है, मगर फिर भी डेथ गॉड सिर्फ वहां पे इंजर्ड होता है। अगर वहीं पे डेथ गॉड साइनर की पावर को छीन करके उसे अंडर वर्ल्ड रिवर के अंदर फेंक देता है, और वहीं पे साइनर को पता चल जाता है कि आखिर डेथ गॉड की पावर के सोर्स का जरिया क्या है। वो तुरंत उस रिवर में मौजूद सारे ही दर्द को एब्जॉर्ब करने लगती है, मगर उसकी बॉडी वहां पे क्रैक होने लगती है, जहां पे फर्स्ट डेथ गॉड सक्सेसर अपीयर होता है, साइनर का सीनियर, जो कि साइनर की मदद करता है इन सारी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब डेथ गॉड साइनर को अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर से बाहर निकलता हुआ देखता है, और जब वो महसूस करता है कि साइनर ने पूरी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि शैंक्स साइनर, तुम एक नंबर की चुट्टी हो। तुमने यहाँ पे मेरी सारी ही इनहेरिटेंस की पावर को चोरी कर लिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुमने इन सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, मगर फिर भी तुम इस गॉड को हरा नहीं सकती हो, क्योंकि ये दर्द की पावर काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काइनर के ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, मगर तभी वहाँ पे काइनर कहती है कि ये सिर्फ दर्द की पावर नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर 6000 सालों से जितनी भी सोल यहाँ पे मौजूद हैं, वो हर दिन तड़प रही हैं। और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यार की ताकत से इन सबको बचाऊंगी और सारे ही गॉड्स को यहाँ तबाह कर दूंगी, क्योंकि इतनी पावर काफ़ी है तुम सबको तबाह करने के लिए। ये कहने के साथ साइनर अपने डैगर के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना शुरू कर देती है उसी अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर से। और जैसे ही डेथ गॉड का स्लैश अटैक साइनर के बेहद करीब आ जाता है, साइनर अपने डैगर को चार्ज करके सीधे ही अपने डैगर को लेके उस स्लैश अटैक से जाके टकरा जाती है। ये टकरार इतनी खतरनाक होती है कि साइनर ने वहीं पे उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी साइनर अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और सिर्फ मुट्ठी बंद करती है, जहां पे चारों ही तरफ से डेथ गॉड के एक फॉर्मेशन अपीयर होता है, और एक ब्लास्ट के साथ डेथ गॉड की हमें चीख सुनाई दे रही होती है। तभी काइनर वहां पे अपनी पावर को अनलिश करके डेथ गॉड की पूरी ही बॉडी को एक पावरफुल केज के अंदर कैद कर देती है, और उसके आसपास कई सारी शॉट्स घूम रही होती हैं, जहां पे काइनर लगातार उन्हीं शॉट से उस केज के अंदर अटैक करके डेथ गॉड को इंजर्ड करने लगती है, जहां पे लगातार अटैक करने की वजह से डेथ गॉड की हालत बस से बदतर हो चुकी थी। अभी वहां पे काइनर कहती है कि लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही आसमान में समन करती है, और एक जाइंट सी सॉर्ड आसमान में अपीयर होती है, और साइनर उसी सॉर्ड से डेथ गॉड के केज के ऊपर अटैक कर देती है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि वो केज के धज्जियाँ उड़ जाते हैं, और एक ही ब्लास्ट के साथ डेथ गॉड का नामो निशान मिट जाता है, जहाँ पे रह जाती है इस रैलम ऑफ डेथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ काइनर और उसका डोमेनो ऑफ प्यूरिफिकेशन लोटस, जिस लोटस के नीचे काइनर शांति से खड़ी होती है। मगर सडन पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। साइनर एक अलग सी जगह पे आ जाती है। फिर साइनर घबराते हुए इधर उधर देखने लगती है, मगर तभी सेम वॉइस जो कि अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर साइनर को सुनाई दी थी, वही आवाज़ उसे पीछे से आती है। मैंने एक अच्छी सक्सेसर को चुना था। तभी साइनर पलट के कहती है कि क्या डेथ गॉड, तुम जिंदा हो। तभी डेथ गॉड कहता है कि मुझसे घबराने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पे हार्म करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुमने यहाँ पे जिसे मारा है वो फॉलन डेथ गॉड था, वो मैं ही था। ये सुन के यहाँ पे साइनर एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी वहाँ पे डेथ गॉड कहता है कि शायद तुम अभी भी मुझे नहीं पहचानी हो। ज़रा तुम अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, तुम्हें याद आ जाएगा कि मैं वही हूँ
जो कि तुम्हें बचपन में तुमसे मिलने के लिए आया था, जिसने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरी सक्सेसर बन जाती हो तो तुम बड़े ही आराम से उस लिटिल बॉय को प्रोटेक्ट कर सकती हो। ये सुनते ही साइनर को बचपन की सारी बातें याद आने लगती है और वो समझ जाती है कि असल में इस डेथ गॉड पाथ पे उसे मनाने वाला जो डेथ गॉड था वो असल में ये था। मगर फिर भी वहाँ पे साइनर कहती है कि आखिर ये सब है क्या। तभी वहाँ पे डेथ गॉड कहता है कि लिटिल साइनर, आखिर तुम यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ को क्या समझती हो। मैं जानता हूँ कि वो जान लेना जानता है और उसे लोग डरते भी हैं। ये कहने के साथ वो एक मरी हुई सोल को अपने हाथों से उठाता है, जो कि एक ह्यूमन सोल होती है बटरफ्लाई फॉर्म में। तभी डेथ गॉड कहता है कि साइनर, जिस तरीके से जिंदगी होती है ना उसी तरीके से मौत भी होती है। ये कहने के साथ डेथ गॉड उस मरी हुई सोल को जिंदा कर देता है और साइनर से कहता है कि साइनर, तो तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि आखिर लाइफ और डेथ का असली मकसद क्या है। अगर ज़िंदगी है तो मौत भी है, मौत है तो ज़िंदगी भी। अगर तुम जिंदा हो और तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होगी। तुम्हें पता होगा कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहने के साथ वो साइनर को बताते हैं कि 6000 साल पहले साइनर, मैंने पता नहीं कैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया था और मैंने देखा ये पूरा वर्ल्ड, यहाँ तक कि मैं खुद मारा जाऊंगा। और मेरे दिल में उसी समय डर बैठ गया और मेरे अंदर का जो डीमन वो उसी समय मेरे ऊपर काबू पा गया और इसीलिए लोग मुझे फॉलन गॉड बोलते थे। जैसे ही फॉलन गॉड के पास ये अथॉरिटी आई कि वो रैलम ऑफ डेथ को कंट्रोल कर सकता है, उसने वहाँ पे सभी ही सोल को 6000 साल से कैद कर दिया और ख़ुद को पावरफुल बनाने लगा। और मैं उसी के अंदर कैद था। मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकूं। मगर तभी मैंने तुम्हें एज अ सक्सेसर चूज़ किया और तुमने उसे मार करके मुझे आज़ाद कर दिया और लाइफ एंड डेथ के साइकिल को तुमने फिर से रीस्टार्ट कर दिया। साइनर तभी कहती है कि आखिर इसके लिए आपने मुझे क्यों चुना। तभी वहाँ पे डेथ गॉड साइनर को उसके पास्ट का दृश्य दिखाते हैं। साइनर के सामने उसके बचपन का रूप अपीयर हो जाता है और तभी डेथ गॉड कहते हैं कि बचपन से ही तुम उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए आई हो, वो भी कई हजार बार। जब हम वो दर्द मौत के समय बर्दाश्त करते हैं, मगर तुम्हारे अंदर जो प्यार था उसने सब चीज़ों को बदल दिया, इसलिए तुम इस चीज़ को डिज़र्व करती हो। तभी साइनर अपने बच्चे के रूप के पास जाके कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो। तुम्हें पता है तुम जिससे प्यार करती हो ना, तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी इस बात को एक्सेप्ट करके कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओगी। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमेशा उसके साथ हर बुरे और अच्छे समय में खड़ी थी। तुमने उसे कभी छोड़ा भी नहीं है और साथ में तुम्हें पता है इन सारे ही ट्रायल में वही तुम्हारे प्यार की ताकत तुम्हारी हिम्मत बनेगा। का इस्तेमाल करके तुम सारी ही मुश्किलों से लड़ जाओगी। जिस तरीके से लॉन्ग हॉचन मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसी प्यार का इस्तेमाल करके इस वर्ल्ड को बनाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग हॉचन की ख्वाहिश है इस पूरे ही वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की। तो मैं वादा करती हूँ आज अपनी मोहब्बत से मैं इस पूरे ही वर्ल्ड को सजा दूंगी। ये बात सुनकर के छोटी साइनर कहती है कि मुझे तुम पे यकीन है। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे से कस के गले लग के मुस्कुराने लगती हैं और धीरे धीरे करके छोटी साइनर वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तभी वहाँ पे डेथ गॉड साइनर से कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करो। ये कहने के साथ वो हवा में फ्लोट करने लगते हैं और साइनर को अपने पास बुलाते हैं। तभी साइनर भी तुरंत उड़ते हुए डेथ गॉड के पास जाती है। वहाँ पे डेथ गॉड कहते हैं कि देखा, मैंने एक सही पर्सन को चूज किया है अपना सक्सेसर, और तुम्हारे अंदर जो प्यार है ना, तुम इस पूरी दुनिया को बदल दोगी। तभी साइनर अपने राइट हैंड को डेथ गॉड के चेस्ट के ऊपर रखती है, जहाँ पे डेथ गॉड और साइनर दोनों ही एक साथ कहते हैं कि डिवाइन अथॉरिटी अब शिफ्ट होती है, नया गॉड अब यहाँ पे अपीयर होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी ही डेथ गॉड की एनर्जी साइनर की सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है
और तभी एक जाइंट से लोटस को हम देखते हैं जिसके अंदर मौजूद होती है साइनर। और जब हम उसके लुक को देखते हैं, साइनर यहाँ पे पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और हद से ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। तभी साइनर अपने लोटस से बाहर निकलती है और अपने वेपन को वहाँ पे समन करती है, जो कि सिग्नेचर वेपन होता है डेथ गॉड का। और तभी वहाँ पे ओल्ड डेथ गॉड अपनी पावर को अनलेश करके अपनी सारी अथॉरिटी को लगातार साइनर के अंदर ट्रांसफर करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने यहाँ पे जितना भी रायता फैलाया है, तुम यहाँ पे इस रैलम ऑफ डेथ के अंदर उन सभी चीज़ों को एक ही स्लैश अटैक में फाड़ के रख दो, उन्हें ख़त्म कर दो। जहाँ पे काफ़ी पावरफुल वेव अटैक सीधा ही साइनर को निगलने के लिए आ रहा होता है, जहाँ पे साइनर कहती है कि मैं इन सारे ही डार्कनेस को ख़त्म करूँगी और एक नई ज़िंदगी को आगाज़ करूँगी, जहाँ पे फाइनली साइनर को रैलम ऑफ डेथ की अथॉरिटी मिल जाती है। और तभी वहाँ पे साइनर तुरंत उस अथॉरिटी को अपने पास रख के अपनी पावर को अनलेश करती है और उस जाइंट सी वेव की तरफ देखते हुए कहती है कि अब बुरा वक्त ख़त्म होता है। ये कहने के साथ साइनर अपने वेपन से काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस वेव को दो भाग में फाड़ के रख देती है। इनफैक्ट फॉलन डेथ गॉड के डोमेन तक को ये स्लैश अटैक फाड़ देता है, जहाँ पे पूरा का पूरा डोमेन तहस नहस हो जाता है। नीचे हमें ज्वालामुखी बहता हुआ नजर आता है। साइनर का कदम जैसे ही ज्वालामुखी के ऊपर रखाता है, पूरा का पूरा डेथ रैलम बदल जाता है। इस डेथ रैलम को देख करके साइनर एकदम शॉक्ड होते हुए कहती है कि क्या यही है रैलम ऑफ डेथ? ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं पे हम देखते हैं कि अब चारों ही तरफ हरियाली आ चुकी थी और साइनर के आसपास कई सारी अब सोल बटरफ्लाई उड़ने लगती हैं। सब के सब यहाँ खुश होते हैं और वहीं पे हम उस मॉम और उसकी बेटी को देखते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। वो लोग भी अंडरवर्ल्ड रिवर से बाहर आते हैं, वहाँ पे स्पिरिचुअल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची साइनर के पास जाके कहती है कि क्या आप ही हैं नई डेथ गॉड? साइनर हाँ बोलती है और वो छोटी सी बच्ची साइनर के हाथ में बैठती है। उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है और तभी वो उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे कई सारी सोल्स भी साइनर के बगल में घूमने लगती हैं और वो सब की सब कहती हैं कि फाइनली जो तकलीफ़ हम इतने सालों से बर्दाश्त करते आ रहे थे, वो तकलीफ़ और वो दर्द, अब इन सब चीज़ों से हम आज़ाद हो चुके हैं। वो सब के सब अपनी नई डेथ गॉड का स्वागत करते हैं और वहीं पे ओल्ड डेथ गॉड भी अपीयर होता है, जो कि साइनर से कहता है कि अब तुम डेथ गॉड बन चुकी है, तो पहला कदम यहाँ पे तुम्हारा क्या होने वाला है साइनर? तभी वहाँ पे साइनर उनकी तरफ देखती है और अपने कदम को एक अननोन से डोमेन की तरफ बढ़ा देती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक डिवाइन रोशनी आसमान से सीधा ही साइनर के सामने आकर के गिरती है और साइनर के सामने अपीयर होता है लाइट गॉड का गॉडहुड पाथ। और उस गेट को तुरंत साइनर अपने लेफ्ट हैंड से ओपन करके अब यहाँ पे लॉन्ग हॉजन की मदद करने के लिए जा रही होती है कि वो भी अब यहाँ पे आराम से गॉड बन सके। और तभी हम देखते हैं कि साइनर के मुंह पे एक अलग सी ही खुशी होती है, जैसे कि उसने यहाँ पे क्या अचीव कर लिया हो। तभी हम वहाँ पे पीछे खड़े हुए ओल्ड डेथ गॉड को देखते हैं, जो कि साइनर को रैलम ऑफ डेथ के अंदर से गॉडहुड पाथ की तरफ जाता हुआ देख करके कहते हैं कि साइनर के अंदर अब दो सक्सेसर की पावर है गॉड ऑफ डेथ की, यानी कि एक तो खुद उसकी और दूसरे उसके सीनियर की। जहाँ पे हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे ओल्ड डेथ गॉड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक ह्यूमन इस तरीके की पावर को पोजेस कर सकता है जो कि मुझे हरा दिया है। तुम यहाँ पे बिल्कुल फिट हो और वर्दी हो नए डेथ गॉड बनने के लिए। मगर तभी साइनर का सीनियर कहता है कि मुझे यहाँ पे डेथ गॉड बनने का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ पे किसी और प्लान से विजिट किया था, मेरा काम हो चुका है और अगर हमारी किस्मत में लिखा रहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है और ये बंदा वही होता है जिसने साइनर की मदद की थी। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।